स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ आप सभी के सामने। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पिछले वीडियो में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो नोज वाला पार्ट था वो हमने पढ़ा था। नोज क्या होता है, नोज का लोकेशन क्या होता है, नोज के फंक्शंस क्या होते हैं वो देखे थे। आज हम देखने वाले हैं फेरिंक्स। आज हम देखने वाले हैं फेरिंक्स, जिसको बोलते हैं ग्रसनी या फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स का जो है मैंने पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अपर वाला है वो डायग्राम बनाया है, जिसमें आपको जो रेड कलर का दिख रहा है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसको हम पूरे को बोलते हैं रेड कलर का फेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर का है उसको हम बोलते हैं फेरिंक्स। सबसे पहले हम बात कर ले जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स को भी डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। आइए हम इसको फेरिंक्स को पढ़ते हैं। फेरिंक्स होता है, सबसे पहले हम बात कर ले फेरिंक्स या ग्रसनी जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, यह एक 12 से 14 सेंटीमीटर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो फेरिंक्स होता है वो कितना 12 से 14 सेंटीमीटर की क्या कैसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी नलिका जैसी स्ट्रक्चर होती है। और यह एक फनल या कीप के शेप्ड की नेजल कैविटी से लेकर लेरिंग्स तक एयर के लिए तथा माउथ से इसोफेगस तक फूड को पहुंचाने का कॉमन पैसेज है। ठीक है, यानी कि ये जो फेरिंग्स है ये फेरिंग्स किसा है, फनल या ट्यूब के शेप का। यानी अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये जो रेड कलर का है ये वाला हिस्सा ये फनल यानी खीप जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोला है फनल लाइक या खीप जैसा जो है उसका शेप दिखाई देता है। और ये नेजल कैविटी से यानी नासिका छिद्र जो है, नासिका की जो गुहा है वहां से किसको लेरिंग्स तक एयर के लिए जिम्मेदार होता है, और माउथ से यानी मुंह से ये किसको इसोफेगस तक फूड को पहुंचाने का कॉमन पैसेज है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मदद करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस प्रकार से मदद करता है फेरिंक्स, तो जो हमारी नेजल कैविटी होती है उस नेजल कैविटी से हमने जो वातावरण से जो एयर ली है उस एयर को लेरिंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। और उसके अलावा हमने जो भोजन खाया है, पानी पिया है, उस पानी को इसोफेगस तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है, फेरिंक्स करता है। आई होप आपको फेरिंक्स का इतना पता या इतना समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट बात करें तो फेरिंक्स नेजल एंड ओरल कैविटी के पीछे, ठीक है, तथा सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो फोर्थ वाली सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसके सामने की ओर होता है। यानी कि ये जो फेरिंक्स है ये फेरिंक्स और नेजल कैविटी, यानी ये जो नेजल कैविटी है उसके पीछे की साइड और ओरल कैविटी के पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है कौन से नंबर की, चौथे नंबर की, फोर्थ नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसके सामने की ओर होती है। आई होप आपको जो इसका लोकेशन पता चल गया है। हम नेक्स्ट बात करें फेरिंक्स की, तो फेरिंक्स को जो है 3 एनाटॉमिकल रीजन में डिवाइड किया गया है। इसको फेरिंक्स को जो है 3 एनाटॉमिकल रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला रीजन कौन सा है, नेजोफेरिंक्स, दूसरा ओरोफेरिंक्स, तीसरा लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, तो पहले हम देखें नेजोफेरिंक्स कहां होता है। तो आपको ये जो रेड कलर में दिख रहा है उस रेड कलर में ये जो नेजल कैविटी के पीछे का भाग जो है उसको नेजोफेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे के भाग को हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स जो है वो यहाँ पर आता है लैरिंग्स के ऊपर की ओर। ठीक है, आइए इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये चीज होती क्या है। फेरिंक्स को हमने 3 एनाटॉमिकल रीजन में डिवाइड किया था, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। तो इनको हम अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें नेजोफेरिंक्स की, तो नेजोफेरिंक्स यानी वर्ड से क्लियर हो रहा है कि नेजोफेरिंक्स जो है वो रिलेटेड किसके, नेजल कैविटी के। तो बात करते हैं तो नेजोफेरिंक्स जो है ये जो नेजल कैविटी है उस नेजल कैविटी के जस्ट पीछे की साइड जो है नेजोफेरिंक्स प्रेजेंट होता है। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। यह भाग नोज के पीछे होता है तथा नेजल कैविटी तथा नेजोफेरिंक्स के बीच के भाग को पोस्टीरियर नेयर्स कहा जाता है। यानी कि जो नेजोफेरिंक्स है वो नोज के पीछे होता है तथा जो नेजल कैविटी होता है उस नेजल कैविटी और जो नेजोफेरिंक्स होता है उनके बीच के भाग को कह रहे हम पोस्टीरियर नेयर्स। यानी कि ये जो यहाँ से नेजल कैविटी और यहाँ से नेजोफेरिंक्स है तो इनके बीच के भाग को हम कह रहे हैं पोस्टीरियर नेयर्स।
ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड जो है उसको हम कह रहे हैं ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो ओरोफेरिंक्स यह फेरिंग्स का ओरल पार्ट है, यानी जो फेरिंग्स होता है उसका ओरल पार्ट है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ओरोफेरिंक्स, जो कि ओरल कैविटी के पीछे होता है। यानी ये जो है ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है, उसके पीछे की साइड जो है कौन मौजूद होता है, ओरोफेरिंक्स, ठीक है। और ओरोफेरिंक्स का हिस्सा डाइजेशन तथा रेस्पिरेशन करना दोनों होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ओरोफेरिंक्स है वो माउथ से अटैच होता है, माउथ के पीछे की साइड होता है। तो जब हम खाना खाते हैं या श्वास लेते हैं तो उनको ये जो है अपने अपने रास्ते प्रोवाइड कराने, अपने अपने रास्ते प्रदान करवाने का काम करता है। इसलिए कहा है ओरोफेरिंक्स का हिस्सा डाइजेशन तथा रेस्पिरेशन दोनों का होता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो ओरोफेरिंक्स जो है उसमें 2 टोन्सिल्स पाए जाते हैं। यानी ओरोफेरिंक्स जो है उसमें 2 टोन्सिल्स पाए जाते हैं। ये जो टोन्सिल्स होते हैं वो टंग के रूट में पाए जाते हैं। ये जो टोन्सिल्स होते हैं ये टंग के रूट में, यानी जो हमारा टंग है उसके पीछे की साइड जो हमारा आखिरी जहां अटैच है वहां पर जो है टोन्सिल्स पाए जाते हैं। और इन टोन्सिल्स का भी अच्छा काम है, इन टोन्सिल्स का भी फायदा है। क्या फायदा है उसको देखते हैं। तो टोन्सिल में बहुत सारी डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। जो हमारा टोन्सिल्स होते हैं जो कि टंग के रूट में पाए जाते हैं उनमें बहुत सारी डब्ल्यूबीसी मौजूद होती है जो कि कीटाणुओं को मारने में मदद करती है। क्या करती है, कीटाणुओं को मारने में मदद करती है। दूसरा, कीटाणुओं को कैसे मारेगी, तो ये जो है ओरोफेरिंक्स यानी ओरल कैविटी के पीछे की साइड है। तो हम जो भी जरूरी सांस ले रहे हैं या हम भोजन खा रहे हैं तो उन भोजन में जो जीवाणु या माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह है उन बैक्टीरिया को आगे जाने से रोकने का, उनको खत्म करने का काम जो है वो टोन्सिल्स करता है। इसके जो थर्ड वाला पार्ट लेरिंगोफेरिंक्स है इसके बारे में देखते हैं। लेरिंगोफेरिंक्स यह पीछे की ओर इसोफेगस तथा आगे की ओर लेरिंग्स में ओपन होता है। यह भी ओरोफेरिंक्स के समान दोनों कार्य करता है, ठीक है। हम बात करें लेरिंगोफेरिंक्स की, तो यह भी जो है वो इसोफेगस के पीछे की ओर होता है और जो लेरिंग्स होता है उसमें क्या करता है, ओपन होता है। यह भी ओरोफेरिंक्स के समान कार्य करता है, दोनों कार्य, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में भी काम करने ओरोफेरिंक्स जैसा ही काम करता है। बात करें हम इसके फेरिंग्स को जो ब्लड सप्लाई की, तो फेरिंग्स को जो है ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी या कौन सी वेन जो है वो करती है। तो फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो फेरिंग्स है उसको ब्लड सप्लाई जो फेशियल आर्टरी होती है उसकी शाखाओं के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या है फेरिंग्स के, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट देता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को ये सपोर्ट देने का काम करता है। उसके अलावा सेकेंड है यह कॉमन पैसेज वे प्रदान करता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का वे ये जो है प्रोवाइड करता है। लेरिंग्स को हमने नोज और फेरिंग्स से तो पढ़ लिया। अब लेरिंग्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैक्ट है उसका आखिरी पार्ट होता है, ठीक है। लेरिंग्स के बारे में हम जानते हैं। तो लेरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, यानी जो लेरिंग्स है उसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का आखिरी भाग होता है, ठीक है। जो लेरिंग्स है वो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसका आखिरी भाग होता है। यह एक छोटा सा पैसेज वे है, यह एक छोटा सा पैसेज वे है जो कि लेरिंगोफेरिंक्स से ट्रेकिया तक जुड़ा होता है। यानी कि जो लेरिंगोफेरिंक्स जो था वहां से जो ट्रेकिया होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वहां तक जुड़ा हुआ होता है। यह सर्वाइकल वर्टिब्रा के C4 से लेकर C6 तक फैला हुआ होता है। यानी जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है इसकी चौथी सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर छठी वर्टिब्रा तक इसका फैला होता है, किसका, लेरिंग्स का। उसके बाद हम बात करें तो लेरिंग्स जो है वो हायोइड बोन और जो अदर कार्टिलेज है उनसे मिलकर बना होता है।
ठीक है। जो लेरिंग्स है वो हायोइड बोन और जो अदर कार्टिलेज होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो वो जो कार्टिलेज है वो कौन कौन से होते हैं, तो हम बात कर ले। फर्स्ट है थायराइड कार्टिलेज, सेकेंड है क्रिकोइड कार्टिलेज, थर्ड है एरेटिनोइड कार्टिलेज और फोर्थ है एपिग्लोटिस कार्टिलेज। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं बाकी थोड़ा सा देखते हैं कि ये चीज क्या होती है। तो थायराइड कार्टिलेज की हम बात करें तो थायराइड कार्टिलेज जो है वो लेरिंग्स की सबसे बड़ी कार्टिलेज है। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज जो है वो लेरिंग्स की सबसे बड़ी कार्टिलेज है। किसकी? लेरिंग्स की सबसे बड़ी कार्टिलेज की बात करें तो वो थायराइड कार्टिलेज है, जिसका निर्माण हाइलिन कार्टिलेज से होता है। ठीक है, क्या थायराइड कार्टिलेज लेरिंग्स की सबसे बड़ी कार्टिलेज है और इसका निर्माण जो है वो हाइलिन कार्टिलेज से होता है। यह रिंग शेप्ड की होती है। ठीक है, तो जो हमारी थायराइड कार्टिलेज है वो उसका जो शेप है वो रिंग शेप्ड का होता है। और यहाँ पर ही जो है एडम एप्पल पाया जाता है। एडम एप्पल यानी ये जो है वो यहाँ पर ही पाया जाता है। कहाँ पर? थायराइड कार्टिलेज में पाया जाता है। यह एडम्स एप्पल पुरुषों में बड़ा होता है क्योंकि मेल में जो है या जो पुरुष है उसमें सेक्स हार्मोन के कारण से या उसके प्रभाव से। तो बात करें हम एडम्स एप्पल जो है वो भी थायराइड कार्टिलेज में पाया जाता है और ये जो है कार्टिलेज पुरुषों में बड़ा होता है स्त्रियों की तुलना में, यानी स्त्रियों में छोटा होता है। तो पुरुषों में बड़ा क्यों होता है? तो उसका कारण है कि जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसके प्रभाव के कारण पुरुषों में थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। कौन? एडम्स एप्पल। उसके बाद हम बात करें क्रिकोइड कार्टिलेज होती है, उसके बाद एरेटिनोइड कार्टिलेज होती है। एरेटिनोइड जो कार्टिलेज है वो पिरामिड के आकार की होती है। उसके बाद हम बात करें फोर्थ की तो वो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में आप सभी ने थोड़ा थोड़ा जाना होगा। एपिग्लोटिस का काम क्या था उसको मैं और बताऊंगा। एपिग्लोटिस जो है यह लीफ के शेप ढका होता है, यानी पत्ती के आकार का होता है। यह ढक्कन के समान काम करता है। अब ढक्कन के समान किस प्रकार से काम करता है? तो जो हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन को खाते समय ये जो है एपिग्लोटिस वो क्या बोलना चाहिए, फेरिंग्स पे जुड़ जाता है ताकि जो हम भोजन खा रहे हैं वो फेरिंग ट्रेकिया विंड पाइप तक ना जाए। और अगर हम कुछ खाना नहीं खा रहे तो ये इसोफेगस की ओर ढक्कन के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो है एपिग्लोटिस का काम होता है। आई होप आपको जो है लेरिंग्स के बारे में और फेरिंग्स के बारे में जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगला वीडियो जो है हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पढ़ेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो आप सभी इस वीडियो में हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे से नए नए वीडियो ला सके। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।